नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बैंकिंग से जुड़ी रोजमर्रा की बातों को सरल और मजेदार तरीके से समझाते हैं। आज का टॉपिक है बैंक में आधार सीडिंग कैसे करें। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे सब्सिडी, स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, तो अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस आधार सीडिंग कहलाता है, जो आपके अकाउंट को यूआईडीएआई से जोड़ता है ताकि पैसे सीधे आपके खाते में आए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि घर बैठे आप बैंक जाकर ये कैसे करें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना काम पूरा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आधार सीडिंग क्यों जरूरी है। दोस्तों, भारत सरकार के नियमों के तहत आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने से फ्रॉड कम होता है और योजनाओं का पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचता है। अगर नहीं किया तो सब्सिडी रुक सकती है या अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब यह प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन कई तरीके हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, आधार सीडिंग कैसे करें। मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूं, अपनी सुविधा के हिसाब से चुनिए। पहला तरीका है ऑनलाइन नेट बैंकिंग से। अपने बैंक की वेबसाइट पर जाइए, यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, फिर माय अकाउंट या सर्विसेज सेक्शन में जाकर अपडेट आधार या आधार लिंकिंग ऑप्शन चुनिए। अपना 12 अंकों का आधार नंबर 2 बार एंटर कीजिए, ओटीपी वेरीफाई कीजिए और सबमिट कर दीजिए। बस कुछ मिनटों में लिंक हो जाएगा, कंफर्मेशन मैसेज आएगा। दूसरा तरीका है मोबाइल बैंकिंग ऐप से। अपने बैंक का ऐप खोलिए, लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाकर आधार अपडेट या आधार सीडिंग चुनिए। आधार नंबर एंटर कीजिए, ओटीपी कंफर्म कीजिए और हो गया। ये तरीका सबसे तेज है, जैसे एसबीआई के योनो ऐप में या एचडीएफसी के ऐप में। तीसरा तरीका है एनपीसीआई पोर्टल से, जो भारत आधार सीडिंग एनेबलर कहलाता है। एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाइए, कंज्यूमर टैब में बेस ऑप्शन चुनिए, अपना बैंक चुनिए, सीडिंग टाइप सिलेक्ट कीजिए, जैसे फ्रेश सीडिंग अगर पहली बार कर रहे हैं, फिर अकाउंट नंबर, आधार नंबर एंटर कीजिए, कैप्चा डालिए और सबमिट। ये डीबीटी के लिए परफेक्ट है। चौथा तरीका है ऑफलाइन बैंक ब्रांच में जाकर। अपना आधार कार्ड, पासबुक और आईडी प्रूफ लेकर बैंक जाइए। वहां आधार लिंकिंग फॉर्म भरिए, आधार नंबर लिखिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा कीजिए। बैंक वाले वेरीफाई करेंगे और कुछ दिनों में लिंक हो जाएगा, आपको एसएमएस आएगा। पांचवा तरीका है एटीएम से। बैंक की एटीएम में कार्ड डालिए, पिन एंटर कीजिए, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन चुनिए, फिर आधार रजिस्ट्रेशन। अकाउंट टाइप सिलेक्ट कीजिए, आधार नंबर 2 बार एंटर कीजिए और कंफर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ बैंक एसएमएस से भी सपोर्ट करते हैं, जैसे एसबीआई में यूआईडी स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर लिखकर 567676 पर भेजिए, या कस्टमर केयर कॉल करके भी करवा सकते हैं। दोस्तों, कुछ जरूरी टिप्स याद रखिए। हमेशा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड रखें, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। अगर पहले से लिंक्ड है तो यूआईडीएआई वेबसाइट या एम आधार ऐप से स्टेटस चेक कीजिए। बड़े अमाउंट के लिए पैन भी जरूरी हो सकता है। और हाँ, अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो जैसे डीबीटी के लिए यूज करना है, उसी में सीडिंग करिए। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहते हैं। आप एनपीसीआई पोर्टल पर जाते हैं, फ्रेश सीडिंग चुनते हैं, डिटेल्स भरते हैं, बस 7 से 10 दिनों में लिंक हो जाता है और अगली किस्त सीधे अकाउंट में। देखा कितना सिंपल। तो दोस्तों, आधार सीडिंग करना आसान और जरूरी है, बस सही तरीके अपनाइए। अगर आपके पास कोई टिप या सवाल है तो कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई बैंकिंग ट्रिक से। धन्यवाद। जय हिंद।